हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, आईसीएसई का 9th आईसीएसई। चैप्टर का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ प्लेन फिगर। तो फर्स्ट देखो, पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री को बोलते हैं ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा स्क्वायर है, सबका साइड का मेजरमेंट एल है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 4 टाइम्स एल आएगा ना, मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो ये 4 टाइम्स आएगा, समझा? तो इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर, समझा ना? लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट लिखना है। तो अगर डिफिनेशन लिखना है तो क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ प्लेन फिगर ना, मेजरमेंट ऑफ प्लेन फिगर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, बराबर है। अभी एरिया अंडर द कर्व या क्लोज फिगर, उसको हम लोग एरिया बोलते हैं, बराबर ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट क्या है? एरिया। तो मान लो ये ट्रायंगल है, ये कितना पार्ट को शेड कर रहे हैं, उसको हम लोग एरिया बोलेंगे, कवर, ठीक है ना। ये क्लोज बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट है, हर एक पार्ट, उसको हम लोग एरिया बोलते हैं, बराबर है। तो एक ट्रायंगल है, इसका यहाँ से यहाँ तक हाइट h है, ये आपका डिस्टेंस है b, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये ट्रायंगल फॉर्मूला, यहाँ तक क्लियर है? समझा गया? तो लिखना चालू करो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे? अगर एक ट्रायंगल है, इसके साइड्स पता है, इसका साइड A है, इसका साइड B है, इसका साइड C है, तो इसका पेरीमीटर को हम लोग A plus B plus C, हाँ मैडम, उसको 2s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A plus B plus C आएगा। 2s क्या है? पेरीमीटर, सिंबल है। हाँ सिंबल है। तो अगर सिर्फ सेमी पेरीमीटर निकालना है तो a plus b plus c by 2 आएगा, बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? समझा क्या? एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोइंस फॉर्मूला है। क्या है? हीरोइन का नाम याद रखना तेरे को, तो ये भी याद रखना, समझा? ये दूसरा तरीका हो गया। चलो यहाँ तक लिखो। तो देखो, ट्रायंगल्स में भी अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं ना। अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लिया, इसका तीनों साइड्स इक्वल है। मान लो ए है, ये भी ए है, ये भी ये, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? तीनों साइड को ऐड करूंगा, 3 आएगा, बराबर ना। इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 होगा, बराबर ना। और इसका हाइट निकालूंगा, तो ऐसे समझो, ये तुम्हारा a/2 है, ये a है, तो ये कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये तुम्हारा हाइट हो गया ना, ये क्या हो गया? बेस। तो इसका एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया तुम्हारा a/2, ये कितना हो गया? अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हाइट का वैल्यू कितना आएगा? अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, अंडर रूट में, तो √3a/2 आएगा, तो इधर डालेंगे √3a/2, समझा? और ये ट्रायंगल 2 ट्रायंगल पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो पूरा एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक 2 से 2 चला गया, तो ये a इंटू ए स्क्वायर इंटू √3/4 आएगा। तो ये फॉर्मूला मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल। 2 इंटू 2 4 नहीं होता है, वही बताऊं। अभी नेक्स्ट देखो, एक न्यूमेरिकल करना है, सेकेंड वाला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ठीक है, इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है 3a, एरिया क्या है a स्क्वायर रूट 3a बाई 4। तो क्या निकालना है, फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल। बहुत सिंपल है, तो a से a कैंसल, तो a इक्वल टू 3 इंटू 4 बाई रूट 3, तो 12 बाई 1.732 रूट 3 का वैल्यू है। सॉल्व कर ले, आ जाएगा आंसर। कितना आता है 6.92। तो ये 12 बाई 1.8 ले ले, 2 ले ले तो 6 ही तो होता है ना। चलो लिख लो फटाफट। ये ले फ्लैप नीचे कर, इसको ऐसे दो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड में बोलता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट इसका कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या निकालना है एरिया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया है, क्या बोल दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया है। तो बोल के गलती कर दिया क्या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्म एरिया क्या है रूट 3 a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर। तो एरिया का निकाल सकता हो ना, a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, समझ गए तुम। तो a स्क्वायर अपॉन 4, इसको लेफ्ट में ले लिया इक्वल टू 400 लिख सकता हूँ। एलसीएम ले लूं, तो ये 3a स्क्वायर अपॉन 4 आएगा इक्वल टू 400, टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट 3a अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 बराबर है। तो a का वैल्यू आ गया ना, तो a का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, तो क्या लिख सकता हूँ 20 इधर, तो 40 अपॉन रूट 3 ना, तो इधर डाल दो, तो रूट 3 बाई 4 40 बाई रूट 3 का स्क्वायर, आंसर आ गया ना बराबर। तुम समझ जाती हो, ये 3 आएगा ना, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ये 40 इंटू 40 कैंसिल कर लो, ये कितना आएगा 10, 400 रूट 3 बाई 3, तो 400 इसको 1.732 लिख लो, डिवाइड बाई 3 कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, 230.9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। देखो फोर्थ सम, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होता है ना, उस इक्वल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 है, दो साइड इक्वल है, एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर, मतलब ये अनइक्वल साइड्स है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो 2 साइड्स इक्वल होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, डेफिनेशन में लिख दिया हूँ। ठीक है ना, तो क्या निकालना है इसका, फाइंड द एरिया, बहुत सिंपल है, बेस इनटू हाइट, तो ये हाइट निकाल लेंगे, ये 3 हो जाएगा ना, ये 5 है, तो ये कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9 16, तो ये कितना आएगा 4। तो हो गया ना, एरिया क्या होता है बेस इनटू बी कितना है 6, हाइट कितना है 4, तो आंसर 12 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, समझा गया। नेक्स्ट देखो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये सब तो पता ही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बेस इनटू हाइट ही होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द साइड ऑफ ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल्स आर गिवन, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। बहुत सिंपल है, x निकालना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, तो साइड ऑफ कंटेनिंग द राइट एंगल 5x, एक है तुम्हारा 5x, दूसरा है 3x माइनस 1 बराबर है। तो ये निकाल दो बेस इनटू हाइट, एरिया निकालना है ना, 1 बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना दिया है 3x माइनस 1, हाइट कितना है 5x, इसका एरिया दिया हुआ है 60, x निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 60 इज इक्वल टू 1/2 3x माइनस 1 इंटू 5x,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 60 इंटू 2, ये 3x माइनस 1 होल इंटू 5 बराबर ना, तो 120 15x माइनस 5 बराबर है, नहीं सर 125 इक्वल टू 15x। सर x 5x ओके मैडम, सर फिर वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर ना, नीचे वाला भी सही तो किया हूँ। अरे ये x कर दिया ना भाई, हाँ तो सर फिर नीचे 15 तो 5 इंटू 3 15, x इंटू x स्क्वायर, ये 1 इंटू 5 5x, उसके नीचे उसका नीचे 5x स्क्वायर कर ही तो रहा हूँ अभी, तो उधर ही अटक गई। याद है बराबर ना, 5 कॉमन है सब में, हाँ तो 5 कॉमन ले लेता हूँ, कितना आएगा ये 25 5 5 25, ये कितना आएगा 3 3 इंटू 5 x स्क्वायर माइनस 5x, 5 कैंसिल कर दूं हाँ तो ये 25 इक्वल टू 3x square minus x तो 3x स्क्वायर माइनस x x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 25 इक्वल टू 0 ना। यहाँ तक क्लियर है? splitting middle स्प्लिटिंग मिडल कर देंगे, 75 आता है ना 75, 5 से कर लो, 70 हाँ जी 20 5 से करेंगे तो कितना टाइम में 5 3 ना, 5 इतना नहीं मत सोचो, 3 175 है 3 से करते हैं, तो ये कितना आएगा 2000 बराबर है? 5000 बराबर ना, तो अपने को x मांगता है इधर 15 25, सही क्या, गलत तो नहीं किया ना कुछ, हाँ फ्रैक्शन नहीं आता है, ये -24 है, हाँ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना, ध्यान नहीं दिया तुम लोग, हाँ यहाँ पे 120 था वो हाँ। 125 वो उसको कैरी फॉरवर्ड वैसे कर लिया, तो ये कितना है, 5 2000 4000 तो 5 से कॉमन लेंगे 24 तो 24 बराबर ये 15 x स्क्वायर माइनस 5x ना, 5 से कैंसिल कर लेंगे और ये कैंसिल, तो 24 3x स्क्वायर माइनस x, समझा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो 24 इंटू 3 कितना होता है, 6 से 12 में 6 एक 7 72 ना, 72 को कर लो, 9 8 को अंतर 9 टाइम होगा ना, ये समझा क्या, 9 इंटू 8 कितना होता है 72 ना, समझा, इसमें से 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 3, 8 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 बराबर ना, तो x इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3 विच इज नॉट पॉसिबल, सो x वैल्यू इज 3, समझा कि नहीं, x माइनस 3 आया ना, इसको सॉल्व किया तो 3 आया, तो पॉजिटिव वैल्यू करेंगे ना, देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस x माइनस 3, यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस 8, तो ये इक्वल टू 0 किया तो 3 आया ना x का वैल्यू, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एकदम बच्चा है, 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 8, तो एक समझा, तो नहीं लेंगे ना इसको, पॉजिटिव लेंगे, तो आ गया ना फिर ये 5x है मतलब 5 इंटू 3 15 वैल्यू है ये कितना है 3 इंटू 5 3 इंटू 3 माइनस 1 9 माइनस 1 8, तो मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 8 कितना होता है 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, तो ये 4 60 आया ना, तो देखो 60 एरिया था, ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि सही आंसर है कि नहीं है, समझा, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6th में क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो गिवन फिगर शो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पॉज करो, ठीक है, गिवन फिगर शो एन इक्विलेटरल एबीसी, तो ये ट्रायंगल है एबीसी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका 10 दिया हुआ है ना, तो ये 10 है, इसका मतलब सब 10 है ना, इक्विलेटर बोल दिया उसने, तो लिख लो ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, सब कितना है
10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ देखना तू, जहाँ देखना है जिन्हीं वहाँ नहीं देखता है, फालतू का देखते रहता सब। Whose side is 10 सेंटीमीटर? राइट एंगल ट्रायंगल BDC। इसको एक ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ किया है BDC, यहाँ पे 90 डिग्री है ये, मतलब ऐसे मैं ड्रॉ करूं तो ये D है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। तो BD का वैल्यू कितना दिया? 8 और D 90 है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। समझा? ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, आगे आंसर। समझा? उसका एरिया BD is 8 पता है, D 90, फाइंड द एरिया। तो बहुत सिंपल है, पहले ये BC पता चल गया ना मुझे 10, तो ये आ जाएगा ना x मान लो। समझे क्या? पाइथागोरस लगा दें। पहले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC का निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कितना होता है? 1/3 √3a² / 4 ना, हाँ। तो √3/4 नहीं सर, इंटू 10²। नहीं सर, वैसे √3a ही होता है स्क्वायर। एरिया निकालना है मैडम। ABC बोला तो ये ट्रायंगल का, ये 10 है ना सब। वो हाँ। समझा? यहाँ तक क्लियर है? तो अभी एरिया निकालेंगे, ये फर्स्ट एरिया हो गया तुम्हारा, मान लो। समझा? ये पहले x निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से 8² x² = 10², तो x² = 10² - 8²। 100 - 64 कितना होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है क्या? 46। बराबर ना। हाँ। ये 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया, 3 होगा ना, 36 होगा पब्लिक। 36 होगा। ओ हाँ सर। तो x का वैल्यू ±6, तो ये तुम्हारा 6 आ गया। तो एरिया ऑफ BDC, ये 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना दिया है? 6, हाइट कितना है? 8, ये 4 कितना आया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 को 2 में से माइनस कर दो। शेडेड पार्ट ऐसे है ना, ये वाला शेडेड है ना, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आएगा 1 - 2। ये कितना आएगा बताओ? 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? तो ये तुम्हारा √3/4 100 - 24, ये सॉल्व कर लो। ये 25 √3 - 24, 25 × 1.732 - 24, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कितना है? 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो पॉज करो। क्या? ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखो 7th वाला। A kite is made as shown in alongside in which ABCD is equilateral triangle। तो ये आधा टेढ़ा बना दिया है। देखो ऐसा एक काइट बना है, पतंग उड़ाते हैं ना हाँ। मकर संक्रांति के दिन, ठीक है? देखना कितना मजेदार है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर BOC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये इक्विलैटरल है और ये आइसोसेलेस है। ये तुम्हारा ABC है। ABC का साइड कितना दिया? 20, ये आपका 20 है, तो ये भी 20, ये भी 20, बराबर ना? तो लिख लो ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। AB = BC = CA = 20 सेंटीमीटर, बराबर है? और BOC क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये O है, ये D है और ये E है। तो आइसोसेलेस में साइड्स इक्वल होते हैं ना, दो साइड्स, तो ये 26, ये भी 26। तो आगे बहुत सिंपल है। D क्या है? विथ बेस D कितना दिया है? 8, ये आपका 8 दिया है। ये कौन सा ट्रायंगल है? ODE इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ बेस 8, मतलब हाइट इज 6। OD और OE सेम है। हाँ, और इसका हाइट दिया है 6। फाइंड द होल एरिया, बहुत सिंपल है। तो इसमें 3 डायग्राम बनाना, 1 2
3 बहुत सिंपल सिंपल ही सिंपल। फर्स्ट वाला क्या है इक्विलेटरल, तो उसका एरिया क्या होता है रूट 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो रूट 3 बाई 4 ए का वैल्यू 20 का स्क्वायर बराबर है। दूसरा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आइसोसेलेस, तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये आ जाएगा ना, ये हाइट तो ये कितना होगा 26 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, नहीं 10 ना 10 होगा। बराबर। तुम समझदार हो, जिसको नहीं समझा ऐसे समझो, ये ऐसे ट्रायंगल है ना, ये आपका टोटल कितना है 20, तो उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा ये 10, और ये कितना है यही निकालना है, ये 26 है। समझा पाइथागोरस थ्योरम से। तो h का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो ये कर लो कितना आएगा 26 माइनस ऑफ 10 इंटू 26 प्लस ऑफ 10 कितना आता है 16, ये कितना आता है 36, बाहर 4 और 6 आएगा 24 ना। समझा क्या? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, वो पढ़े हो जिंदगी में अप्लाई करना ठीक है। तो उसका एरिया कितना आएगा, ये हाइट पता चल गया ना 24 और ये 20 है, तो एरिया आ जाएगा सेकंड का। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना आएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 20, हाइट कितना है। समझा? थर्ड इक्वेशन तुम्हारा ऐसा है ना, ये कितना है, ये 8 है, ये 6 है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब दिया हुआ है, खाली खाना है। ये वो डी और ये ई है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ना, इसका ट्रायंगल का नाम क्या है ओडीसी। तो ये बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, ये कितना आएगा 1/2 8 इंटू 6, ये कितना आएगा 3, ये 16, सबको ऐड कर दे। ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। एडिंग 1 2 3, एडिंग 1 2 3, तो ये कितना आएगा रूट 3 बाई 4 इंटू 20 इंटू 20 ना, तो ये 5 पंचों के 20 ना 100, 100 रूट 3, इसका कितना है 240 प्लस 16, ऐड कर लो 100 रूट 3 प्लस 16 5 बराबर कर लोगे ना भाई। अब कुछ नहीं झाल लगाना, रूट 3 का वैल्यू डाल 1.732 मल्टीप्लाई करके डाल देना, उसमें आ जाएगा। तो कर लेता हूँ 1.732 ना 173 प्लस 256 ऐड कर लो, कितना आएगा 9 12 4 बराबर। समझदार हो, लिख लो 173 नहीं होगा सर। ठीक है। तो इधर देख लो करेक्ट कर लेना, 8 3 से 24 होता है ना, तो ये सुधार लो 24 ऐड करना, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो ये 462 ना, तो 264 ऐड करना, ये आंसर आ जाएगा चेंज होके 437। ठीक है मेरा, ठीक है। देखो 8 सम कर देता हूँ। 8 में क्या बोलता है, if the area of isosceles triangle is 16, the length of each of its equal side is 13, find its base। सिंपल है। देखो ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसा ऐसा, इसमें दो साइड्स इक्वल है, दोनों का वैल्यू दिया 13। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो एरिया निकाल सकते हैं ना। इसको अगर मैं x मानूंगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी x होगा, टोटल कितना होगा 2x बराबर है। तो एरिया दिया हुआ है इसका कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड इट बेस, मतलब 2x निकालना है तुम्हें, सिंपल है बहुत। कर देगा तो नहीं, बट क्या करेगा तो देख इधर, बेस इंटू हाइट, एरिया क्या होता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया दिया है 60, 1/2 बेस कितना है 2x, हाइट निकाल सकते हैं। देखो ऐसा, ये तुम्हारा x है, ये हाइट h है, ये कितना है 30। तो h को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इधर डाल दे ना 13 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आ जाएगा आंसर
देखो इधर क्या नाम है युक्ति पाओ इधर देखो ये क्या है 60 इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ना स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड बराबर गुड तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा 360 3600 ना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर माइनस बराबर तो ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर माइनस 6 का पावर 4 3600 हाँ बराबर ना तो एक्स स्क्वायर को p ले लो तो ये 3600 169p माइनस x p स्क्वायर सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 40p स्क्वायर सब को लेफ्ट में ले लें माइनस 169p प्लस 3600 इक्वल टू 0 ये समझा क्या हाँ तो 1360 जीरो ना तो कर लो सॉल्व तो ये आता है कुछ तो कर लो 1 कितना 89 450 225 बराबर ना हाँ 225 225 ना सही जा रहा है हाँ अभी 5 से 5 से करो 3 से हो सकता है हम्म 3 15 ना ठीक है तो अपने को 169 आना चाहिए कितना आएगा 2 2 जब 4 4 2 जब 8 8 2 जब 16 16 5 जब 80 9 9 45 नहीं होता है ना ओके तो p स्क्वायर माइनस 144p दोनों माइनस 25p ये आएगा क्या सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई किया बाकी तो सबको मल्टीप्लाई किया सही है ना ऐड करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू 0 कॉमन p ले लो तो p माइनस 144 25 कॉमन ले लो तो p माइनस 144 इक्वल टू 0 ये समझा तो p माइनस 144 इंटू p माइनस 25 इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू 144 p इक्वल टू 25 तो p क्या था तुम्हारा x स्क्वायर तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 यहाँ पे x स्क्वायर 25 x का वैल्यू प्लस माइनस 5 तो प्लस लेंगे ना तो दो पॉसिबिलिटी x का वैल्यू 12 हो सकता है x का वैल्यू 5 हो सकता है समझा क्या हो गया लिख लो